नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली खबर की बात करें तो राहुल गांधी अभी झारखंड आए हुए हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड के बाद ये उनका तीसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है। खड़गे ने कहा कि पिछले 21 दिन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जिस यात्रा में न्याय के 5 स्तंभ लेकर निकले हैं, वो जनता के हक के लिए लड़ रहे और हर कांग्रेस कार्यकर्ता में जोश आना चाहिए कि लड़ाई किसी एक के लिए नहीं बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है। और अगर आप इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ नहीं देंगे तो मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के 14 जिलों में प्रतिबिंब ऐप के सहारे 542 साइबर अपराधी किए गए गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के 14 जिलों की पुलिस ने मिलकर प्रतिबिंब ऐप के सहारे कुल 542 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 20 नवंबर 2023 से लेकर 3 फरवरी 2024 के बीच हुई है और गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कुल 118 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इनके पास से 1913 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इनका उपयोग साइबर अपराधी ठगी के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1266 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर, ईडी ने बड़गाई के हल्का कर्मचारी भानु को किया गिरफ्तार। हेमंत सोरेन और भानु को आमने सामने बिठाकर होने वाली है पूछताछ। ईडी ने बड़गाई के राजस्व निरीक्षक हल्का कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर भूमि के सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी करने, मूल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। भानु प्रताप पहले से ही लैंड स्कैम से जुड़े केस में जेल में है और अब उन्हें उस मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसमें ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। ईडी की अब तक की जांच में पता चला है कि भानु प्रताप ने बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन सहित अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की है और कोर्ट में ईडी के दिए आवेदन पर सुनवाई हो रही है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने रातों रात मुख्यमंत्री आवास का किया निरीक्षण। बहुमत साबित करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन लगातार कार्य कर रहे और सदन के भीतर बहुमत साबित करने की तैयारी में लगे हैं। मुख्यमंत्री आवास का भी निरीक्षण किया है। संताल परगना से दोपहर लौटने के बाद मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण करके वहां की व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हेमंत सोरेन के कार्यालय में मुख्यमंत्री का नोटिफाइड आवास एवं नेता प्रतिपक्ष के आवास को मिलाकर मुख्यमंत्री आवास का रूप दिया गया था। इस दौरान चंपई सोरेन ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण पोस्ट किया और लिखा कि मिस्र की फराओ से लेकर मेसोपोटामिया तक दुनिया की कई सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और हर मुसीबत से लड़ने और जूझने का जज्बा रखते हैं। हम दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताएं हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमें आदिवासी होने पर गर्व है। अगली खबर, जेल में कैद हो चुके हैं सभी विधायक, कहा कि सिर्फ खाते हैं और आराम करते हैं। झारखंड से हैदराबाद भेजे गए विधायक ने दिया बड़ा बयान। बता दें कि विधायकों का मानना है कि वो लोग किसी रिजॉर्ट में नहीं बल्कि जेल में कैद हो गए हैं, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। यहाँ क्यों लाया गया है यह समझ से परे है और विधायकों ने कहा कि इससे बेहतर तो होता कि उन्हें रांची में ही रहने दिया जाता, कम से कम अपने राज्य एवं माटी में तो रहते। विधायक यह भी कहते हैं कि स्थिति यह हो गई है कि जिस जनता की बदौलत जीत कर आए हैं उनके बीच ना जाकर खुद भाग रहे और दलों को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रह गया है, जिसका नतीजा है कि उन्हें 5 दिनों से लगभग नजरबंद रखा जा रहा। बड़ी खबर, जिला बदर किए जाएंगे रांची जेल में बंद गांजा तस्कर। सीसीए कार्रवाई का प्लान तैयार। गांजा और ड्रग्स के साथ पकड़कर सलाखों के पीछे भेजे गए तस्करों को रांची पुलिस अब जिला बदर करेगी। जो तस्कर जेल में बंद है उन पर सीसीए की कार्रवाई की जाएगी और नशे की तस्करी करने वाले ऐसे लोगों की पुलिस ने सूची तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके लिए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने सभी थानेदारों को निर्देश भी दिया है और कहा गया कि सूची में तस्करों के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए, साथ ही तस्कर के जेल जाने के बारे में भी जिक्र करना होगा। अगली खबर, राज्य में फ्लोर टेस्ट की रणनीति तैयार। बता दें कि महागठबंधन की विधायकों को एकजुट रखने के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। हैदराबाद के लियोनिया रिजॉर्ट में महागठबंधन के 36 विधायक हैं एक साथ मौजूद हैं। रिजॉर्ट में फ्लोर टेस्ट करके रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के संपर्क में सभी विधायक हैं और विधायकों की सुरक्षा के लिए लियोनिया रिजॉर्ट से 700 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। विधायकों का कहना है कि क्षेत्र की जनता से दूर रहना उन्हें नागवार गुजर रहा, लेकिन जनादेश की रक्षा करना भी उनका फर्ज है। बड़ी खबर, महेंद्र सिंह धोनी को पलामू आने का न्योता। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पलामू आने का निमंत्रण दिया गया है
अविनाश देव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रांची में महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात करके संत मरियम विद्यालय आने का न्योता दिया। मुलाकात के बाद अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। कंधे पर हाथ रखकर महेंद्र सिंह धोनी ने आश्वासन के 2 शब्द बोले और अविनाश देव ने कहा कि पलामू आने से यहाँ के बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और हमारी हर कोशिश है कि विद्यालय के नए सत्र में पलामू की धरती पर क्रिकेट के बादशाह MS धोनी को लाऊं। अगली खबर हुसैनाबाद के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। जैक बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा को लेकर बड़ी तैयारी। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 6 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:45 से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होगी, जबकि इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। पलामू के हुसैनाबाद में भी कई परीक्षा केंद्रों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं होगी। बड़ी खबर, जंगल में लकड़ी चुनने गई महिला से कुल्हाड़ी का भय दिखाकर किया गया दुष्कर्म। झारखंड के कोडरमा जिले में जंगल में लकड़ी चुनने गई एक महिला से गांव के युवक ने टांगी का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि जंगल में अकेला देखकर आरोपी ने उसे पेड़ से बांध दिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र अंतर्गत मसनोडी पंचायत क्षेत्र में एक बिरहोर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बड़ी खबर, हजारीबाग में 60 एकड़ में हो रही पोस्ते की खेती को किया गया नष्ट। हजारीबाग में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और बरही इंस्पेक्टर जगलाल मुंडा के नेतृत्व में छापेमारी दल ने चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत देहर पंचायत के मुरनिया गांव में 50 से 60 एकड़ वन क्षेत्र भूमि पर लगे पोस्ते की खेती को 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर लगाकर नष्ट किया और इस संदर्भ में दोषियों को चिन्हित करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के इस शहर में अब 2 पहिया वाहनों को लेकर आया सख्त निर्देश। गुमला में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सड़क सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। उपायुक्त ने बिना हेलमेट पहने व्यक्ति को पेट्रोल नहीं दिए जाने का निर्देश जारी किया और उपायुक्त ने अधिकारी को सभी पेट्रोल पंप के लिए शनिवार से ही आदेश जारी करने का निर्देश दे दिया है और जिले के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाएंगे। यदि किसी पेट्रोल पंप के द्वारा बिना हेलमेट के बाइक चालकों को पेट्रोल दिया जाएगा तो उस पेट्रोल पंप पर कार्रवाई एवं जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी खबर, राज्य के फाइलेरिया प्रभावित जिलों में पूर्वी सिंहभूम तीसरे नंबर पर। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड के फाइलेरिया प्रभावित जिलों में पूर्वी सिंहभूम तीसरे नंबर पर है। जिले में 2022 में 154 और 2023 में 212 फाइलेरिया मरीज मिले थे। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने फाइलेरिया नियंत्रण के लिए घर घर दवा वितरण का आदेश दिया है ताकि मच्छर के काटने पर भी फाइलेरिया के कीटाणु का असर न हो। दवा के सेवन से लोग हाथी पांव एवं हाइड्रोसील की परेशानी से बच सकते हैं। बड़ी खबर, दुमका में कांग्रेस की न्याय यात्रा। राहुल गांधी ने किया है वादा, कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी करवाएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दुमका में जारी है और यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने जातिगत जनगणना की मांग उठाई है और ये भी कहा कि देश का एक्सरे होना चाहिए। सबको यह पता लगना चाहिए कि देश में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने सामान्य वर्ग हैं और उनके पास कितना धन है। पीएम मोदी यह काम नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जताई बगावत की आशंका। बता दें कि गुलाम अहमद मीर ने किया है खारिज। झारखंड में मचे घमासान के बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा था कि अगर कुछ मंत्री को दोबारा मंत्री बनाया गया तो पार्टी में बगावत हो सकती है और नेतृत्व को सोचना होगा। गुलाम अहमद ने कहा कि यार विधायक की कुछ इच्छाएं होती है, वह दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन पार्टी में इस तरह की कोई भी बातें नहीं हुई है। बड़ी खबर, झारखंड में जो कुछ हुआ इसकी परिकल्पना हम लोग पहले से कर रहे थे। सुप्रिया भट्टाचार्य का बड़ा बयान। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि 31 जनवरी के दिन 1 बजे से जो राजनीति नाटक शुरू हुआ, जिसके मुख्य किरदार कई लोग बने और उसे रूपांतरित करने में एक केंद्रीय एजेंसी का सहारा लिया गया। लोगों ने यह भी देखा, लोगों ने अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख को भी देखा और लोगों ने यह भी देखा कि राज्य 40 घंटे तक अनिर्णय की स्थिति में था, अभिभावकहीन था और कार्यकारी प्रमुख कोई नहीं था। उक्त बातें संवाददाताओं के साथ बातचीत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कही। सुप्रियो ने कहा कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद राज्य में जो स्थिति बनी उसे सबने देखा है, यह केवल और केवल असंवैधानिक साजिश थी।
अगली खबर झारखंड के जिले से लालकृष्ण आडवाणी का है गहरा नाता, अब मिलने जा रहा भारत रत्न। रथ यात्रा के दौरान पहली बार यहीं पर किए गए थे नजरबंद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद भाजपा नेताओं में खुशी है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से रथ यात्रा के दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद दुमका के मसानजोर में ही लाकर नजरबंद किया गया था। लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन को हेलीकॉप्टर से दुमका के मसानजोर डैम स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में नजरबंद किया गया था। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज धनबाद पहुंचेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है धनबाद पहुंचने वाली है और शाम राहुल गांधी और उनकी टीम पूर्वी टुंडी प्रखंड के अलकट्टा पहुंचेंगे और यहां पर रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद सुबह 8 बजे से यात्रा की शुरुआत होगी। झारखंड में इस यात्रा को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 11 जिले से होकर यात्रा निकल रही है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे हेमंत सोरेन। कोर्ट ने दी है अनुमति। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को बहुमत साबित करना होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मौजूद रहेंगे। राज्य की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन को इसकी अनुमति दे दी है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे और इसके लिए विशेष सत्र बुलाएंगे। विशेष जज दिनेश रॉय की कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की है और हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्यपाल ने 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए समय तय कर दिया है। बड़ी खबर, झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, लेकिन सोरेन परिवार का संकट यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब तक माना जा रहा था कि चंपई डमी मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता की चाबी पूरी तरह से शिबू सोरेन के घर के पास ही रहेगी, लेकिन परिवार में ऐसी कला छिड़ गई है कि सत्ता की चाबी के लिए संघर्ष छिड़ गया है। परिवार के एक सदस्य को मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेनी थी, लेकिन पारिवारिक कला से यह टल गया। असल में पहले सीता सोरेन ने देवरानी कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की राह में अड़चने पैदा की और बाद में कल्पना सोरेन ने सीता सोरेन के लिए ऐन वक्त पर रोड़ा पैदा कर दिया और शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत भी इस संघर्ष की भेंट चढ़ गए। अगली को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जो योजनाएं हेमंत सोरेन ने शुरू की थी उसे और भी आगे बढ़ाएंगे और नए काम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही चंपई सोरेन काम में जुट गए हैं। चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के आदिवासी मूलवासी के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी उसे और भी गति देना प्राथमिकता है और अभी किसी नए काम के बारे में सोच ही नहीं रहे, क्योंकि फिलहाल मेरे पास काम के लिए सिर्फ 12 महीने बचे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनके परिवार में ऐसा दिया जलाना चाहता हूँ जो कि पानी से भी नहीं बुझे।